एनिमी और ग्रेटेस्ट वेल विशर। ये मन हमारा ये दोनों में से एक बन सकता है। एक्चुअली हम देखते हैं कि जीवन का जो हमारा उद्देश्य है, ओके, वो है आनंद को प्राप्त करना या सुख को प्राप्त करना। लेकिन जब तक आप आपके शत्रु के साथ है तो आनंद कैसे प्राप्त कर सकते हैं, सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आनंद मिलेगा ही नहीं। ओके, जैसे हमने पिछले श्लोका में देखा, नहीं, ओके, मन हमें नीचे ले जा सकता है या मन हमें ऊपर ले जा सकता है। अगर मन हमारा मित्र है तो मन हमें ऊपर लेके जाएगा, लेकिन मन हमारा शत्रु है तो मन हमें नीचे लेके जाएगा। करेक्ट। और मन कब मित्र है और कब शत्रु है, ये इस श्लोक में बताया है। करेक्ट ना? बहुत ये है, क्या बोलते हैं, लपाछपी करके खेल रहता है। करेक्ट ना? हम पकड़ नहीं पाते, कभी कभी ऐसा छुप जाता है कोई बच्चा खेल में, हम पकड़ नहीं पाते, उसको लपाछपी बोलते हैं। तो मन भी ऐसे है, ये कब मित्र बनता है और कब शत्रु बनता है, ओके, ये हम समझ नहीं पाते हैं। तो ये इस श्लोक में इसका अंडरस्टैंडिंग अच्छे तरीके से बताया है। मन मित्र कब है? जब मन आपके वश में है तो मन मित्र है। शत्रु कब है? जब आप मन के वश में है। तो दोनों में बहुत अंतर है। ओके, जब मन आपके वश में है तो आपका मित्र है, लेकिन आप अगर मन के वश में है तो आपका वो शत्रु है। पर हम देखते हैं आज कि हर जीवात्मा संसार में मन के वश में है। करेक्ट। स्पेशली हम देखते हैं कि मनुष्य, ओके, इसीलिए तो हम बहुत दुख भुगत रहे हैं ना। जैसे हम देखते हैं अगर कोई जहाज जा रहा है समुद्र में, करेक्ट, वो अच्छी तरीके से जहाज तैर रहा है, लेकिन अगर कोई तूफान आ गया, सुनामी आ गया, बाढ़ आ गया, तो क्या हो जाता है, जो बाहर का पानी है वो अंदर चला आता है, और जैसे अंदर आता है तो धीरे धीरे वो जहाज को डुबाता है। ओके, तो ऐसा हम देखते हैं कि मन भी ऐसा है, अगर उसको अच्छी तरीके से हमने प्रोटेक्ट नहीं किया, लेकिन मन हमको डुबा सकता है अगर कंट्रोल नहीं किया तो हम देखते हैं ऐसा नहीं है कि मन की बात है तो उसको, ओके, निगेटिविटी से ही भरा है। ओके, नहीं, इसका इलाज भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि मन को हमें जीतना है। ओके, इसलिए यहाँ पे एक वर्ड आता है, पहले जो लाइन है, बंधुरात्मत्व नत्तर से एनात्मवात्मन जित। ओके, जित मीन्स विजित, हमको मन को जीतना है। ओके, तो मन को जीत लिया तो क्या होगा? आपने दुनिया को जीत लिया। कर लो दुनिया मुट्ठी में, ये सुना रहेगा। करेक्ट ना? ये मन ऐसा है। सबसे बड़ा शत्रु क्यों है? मन। ओके, और हम देखते हैं कि आज हम देख रहे हैं कि संसार में अलग अलग देशों में बहुत बड़े युद्ध हो रहे हैं, जैसे अमेरिका, ईरान, ओके, इजराइल, ओके, अफगानिस्तान। ओके, ये क्यों युद्ध हो रहे हैं? सब प्रयत्न कर रहे हैं कि ये जो मेरा भूमि है, ये मेरा भूमि है, इसको मुझे प्रोटेक्ट करना है। तो ये जो वाद विवाद है, ये सालों से चलते आ रहा है, ये आज ही नहीं चल रहे युद्ध, पहले के जमाने में भी युद्ध थे। ओके, भूमि के लिए वाद है बहुत सालों से। ओके, ये क्यों हो रहे हैं? कि सबसे बड़ा इसका कारण है कि मन जो है सबका वो अनकंट्रोल है, इसके कारण हो रहा है। कोई समझ नहीं पा रहा है। मन अनकंट्रोल रहता है तो बुद्धि काम नहीं करती, बुद्धि भ्रमित हो जाती है। ओके, इंद्रिया वश में नहीं रहता, तो आदमी धीरे धीरे नीचे चला जाता है, नीचे के स्तर के चला जाता है। अभी हम देखते हैं कि कुछ लोग इसका सॉल्यूशन बोलते हैं अष्टांग योग। तो प्रभुपाद इसमें लिखते हैं, भला ही जो तात्पर्य हमने लिखा, अष्टांग योग से अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना है, जिससे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में वह मित्र बना रहे। तो अष्टांग योग जब हम करते हैं तो थोड़ा प्राणायाम करते हैं, थोड़ा उसमें कुछ आसन करते हैं। करेक्ट, तो ही हम करते हैं। अगर पूरे अष्टांग योग करना है, हम नहीं कर पाते अष्टांग योग, क्योंकि पूरा अष्टांग योग करना है तो उसमें यम नियम का पालन करना चाहिए, प्रत्याहार,
नहीं करते। ओके, धारणा, ध्यान, समाधि, वो तो सब दूर की बात है। तो अष्टांग योग का उद्देश्य क्या है? ओके, उसका उद्देश्य है समाधि में पहुंचना। समाधि मतलब क्या? मतलब मन को पूरी तरह से अपने वश में करके भगवान की सेवा में लगाना, भगवान के स्मरण में लगाना, ये समाधि है। इसको समाधि बोलते हैं। लेकिन आजकल ये यम पालन में आए रहते हैं। प्रत्याहार, प्रत्याहार मीन्स प्रतिहार, जो नहीं करना चाहिए वो ग्रहण कर लेते हैं। ओके, ऐसा बोलते हैं जैसा अन्न वैसा मन। ओके, जिस तरीके से आप अन्न खाते हो वैसे ही आपका मन बन जाता है। ओके, ऐसा नहीं कि आहार आप सिर्फ मुख से खाते हो, वो आहार आप आंख से भी खा सकते हैं, कान से भी खा सकते हैं, नाक से भी सूंघ सकते हैं। करेक्ट ना? तो ये जब हो जाएगा तब हम कुछ धारणा कर पाएंगे, क्योंकि मन हमारा ये अष्टांग योग से कुछ हद तक कंट्रोल है। ओके, लेकिन हम देखते हैं कि भगवान को कुछ हद तक धारण कर पाएंगे, हम समाधि कर पाएंगे। ओके, लेकिन कोई बोलेगा कि मुझे ये क्यों करना है, मुझे तो संसार में रहना है, मुझे जॉब करना है, मुझे घर के काम करना है। कुछ माताएं बोलेंगी, कोई बोलेगा मुझे पढ़ाई करना है, मुझे बिजनेस करना है, घर गृहस्थी करना है, स्कूल कॉलेज पढ़ना है। तो ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन लोग समाधि समझते नहीं है कि क्या एग्जैक्टली है। संसार में लोग सोचते हैं कि समाधि मतलब ध्यान, ओके, कुछ काम नहीं करना, एक जगह पे बैठना। ओके, ये समाधि नहीं है। समाधि मतलब जब हमें हमेशा जो चीज प्रसन्न चित्त रखे, जो हमें आनंदित रखे, उसको बोलते हैं समाधि। ओके, तो पहले भी लोग समाधि में जाते थे। ओके, कुछ युग पहले युग में तो समाधि में वो धारणा में स्थित रहते थे। क्यों? क्योंकि उनको एक आनंद मिलता था उससे, वो भगवान से वो कनेक्ट कर पाते थे। ओके, तो इसलिए समाधि का जो मतलब है जो हमें आनंद दे, सुख दे। ओके, प्रसन्न चित्त रखे। जैसे हमने देखा जब अर्जुन युद्ध कर रहे थे, जब वो युद्ध कर रहे थे तो वो समाधि में थे। ओके, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए युद्ध कर रहे थे। जैसे हमने कहा युधिष्ठिर महाराज पूरे पृथ्वी पर राज कर रहे थे, वो भगवान के स्मरण रख के वो समाधि में थे। परीक्षित महाराज, तो ये जो बड़े बड़े जो भक्त हैं जिन्होंने भगवान की सेवा में पूरा हमारा जीवन व्यतीत किया, हम बोल सकते हैं वो सही तरीके से समाधि में है। तो समाधि मतलब अपने मन को वश में करके भगवान की सेवा में लगना। अभी मन वश में होगा तो ही हमारे इंद्रिया वश में हो गई, क्योंकि क्या है, मन इंद्रियों का स्वामी है। देखा, इंद्रिया है, उसके ऊपर मन है और उसके ऊपर बुद्धि है। बुद्धि का जो फंक्शन है वो क्या है, क्या सही है क्या गलत है, वो मन को बताना, और मन फिर आगे वो एग्जीक्यूट करता है इंद्रियों के द्वारा। ओके, तो अगर हम पढ़ाई, जॉब, बिजनेस, ओके, और माताएं घर का संभाल करना, घर में सब काम करना कर सकते हैं, लेकिन मन को कंट्रोल करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मन को एक जगह पे लगा दिया तो उसको समाधि कहते हैं। और कहाँ लगाना है मन को? हम तो शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है। करेक्ट? तो हम कहाँ से आए हैं? ओके, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये हमको जानना है। आप शरीर से काम कीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं, अब ऑफिस जाइए, पढ़ाई कीजिए, जॉब कीजिए, घर के काम कीजिए। ओके, मन की आवश्यकता किधर है? वहां पे तो बुद्धि की आवश्यकता है, पढ़ाई। अगर कोई स्टूडेंट है, ओके, बुद्धि है लेकिन पढ़ाई नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि मन काबू में नहीं है। ओके, मन किधर रहता है? मन खेलने में रहता है, मित्रों के साथ रहता है, बाहर रहता है। ओके, तो किधर रहता है आपका ध्यान? ओके, कभी कभी माताएं बोलती है ना उनके पति लोगों को, और कोई हमको बोलता है, अरे आजकल आपका ध्यान किधर है, ध्यान से काम करो। ओके, तो हम देखते हैं कि ध्यान ही हमारा भाग गया है। करेक्ट ना? सो पढ़ाई करना भी समाधि है। करेक्ट ना? लेकिन अर्जुन बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण को भगवद गीता में, ये मन जो है ये बहुत चंचल है। ओके, बहुत चंचल है। अर्जुन बोले कि कृष्णा, मैं ये है जो विंड है,
हवा, मैं हवा को काबू में ला सकता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है ये मन को काबू में लाना बहुत डिफिकल्ट है। भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने बताया। तो देखते हैं हम कि जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अलग अलग चीजों में ये कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। बोले तो वो एक मित्र की तरह बहुत सुन लेते हैं अर्जुन का। आपने भगवद गीता का पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर के 7वें श्लोक तो देखा होगा। ओके, प्रसन्न चित्त, भगवान जब अर्जुन का ध्यान से सुन लेते हैं, भगवान को भी पता है अर्जुन का स्थिति क्या है, लेकिन वो मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालते, क्योंकि उनको पता है अर्जुन के मन की स्थिति क्या है। लेकिन बाद में वो दूसरे चैप्टर में थोड़ा सा एक स्मित हास्य करते हैं। ओके, और फिर वो उनका रोल चेंज कर देते हैं, फिर वो गुरु के रोल में चले जाते हैं और अर्जुन शिष्य के रोल में चले जाते हैं। और फिर पूरा 18वें अध्याय तक भगवान श्री कृष्ण एक फिलोसोफर के रूप में अर्जुन को गाइडेंस करते हैं। ओके, पहले तो मित्र थे। ओके, उन्होंने सब बहुत अच्छी तरीके से सुन लिया। बाद में सुनने के बाद अर्जुन का स्थिति देख के एक फिलोसोफर की तरह उनको गाइडेंस किया। फिर 18वें अध्याय में अर्जुन बोलता है करिष्ये वचन तव, वो बोलता है कि हे भगवान, अब मैं आपने जो भी इंस्ट्रक्शन दिया है उसको मैं पालन करूंगा और आपको स्मरण करते वक्त मैं अभी युद्ध करूंगा। ओके, तो भगवान वो गाइड के रूप में उनको फिर आगे भगवद गीता में उनको मार्गदर्शन करते हैं। तो हम देखते हैं कि भगवान ने अर्जुन के मन की स्थिति बहुत अच्छी तरीके से जान ली और उसके अनुसार उन्होंने अर्जुन को अच्छा मार्गदर्शन किया। तो जैसे मैंने बताया, अष्टांग योग के नाम पे बहुत कुछ कभी कभी बिजनेस करते हैं लोग, करेक्ट ना? ये प्राणायाम करना अच्छा है, थोड़ा सत्व गुण आता है, बाकी भी अलग अलग धारणा करना अच्छा है, सत्व गुण आता है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। ओके, क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है वो आनंद और सुख प्राप्त करना है, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु के साथ हम ये सब कर रहे हैं। ओके, आप अगर देखिए, अगर आप ऑफिस में है और आप 5वें मंजिल पे है ऑफिस पे, और आपको पता चला कि अरे 4th फ्लोर पे कुछ आग लगी है, तो आप बताइए आपका मन लगेगा काम करने में? नहीं लगेगा। आपको एक स्ट्रेस रहेगा, आपको एक एंजाइटी रहेगी, करेक्ट ना? आप भागने का प्रयास करोगे। और ऐसा हो गया, सपोज आप 5वें मंजिल पे काम कर रहे हो और पता चला कि अरे पहले मंजिल पे कुछ आतंकवादी घुस गए और वो अभी धीरे धीरे ऊपर आ रहे, उन्होंने लिफ्ट पे भी काबू कर लिया, तो आप क्या जंप करोगे विंडो से? डिफिकल्ट है, करेक्ट ना? क्योंकि वो शत्रु है ना, आतंकवादी शत्रु है, जो फायर हुआ वो शत्रु है। अगर समझो आपको एक रूम में बंद कर दिया और बहुत अच्छा सब दे दिया, फैसिलिटी, एसी दे दिया, अभी तो समर चल रहा है, अच्छा खाना दिया, ओके, सब दे दिया, अच्छा फैसिलिटी दिया बैठने के लिए, आप जो काम करना है, जो चाहिए वो मांगो, लेकिन आपको बताया कि वो रूम में एक कोने में एक सर्प छुपा है, एक सांप छुपा है। तो आप मुझे बताइए, ये सब अच्छी फैसिलिटी होने के कारण भी आप शांति से काम कर पाओगे क्या? शांति से अन्न खा पाओगे क्या? इतना सुख सुविधा है, लेकिन आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो रूम में जो है एक सर्प बैठा हुआ है, उसका भय हमेशा आपको रहेगा। तो हम देखते हैं ये क्या है, मैंने जो 2-3 उदाहरण दिए कि आतंकवादी है, आग है, सांप है, ये कौन है? ये हमारे शत्रु है। जो भी हमें नुकसान पहुंचाने वाला है, हमें शांति से नहीं रहने देते, ओके, आप उनके साथ नहीं रह सकते। ये सब हमारे शत्रु है, आपको उठना पड़ेगा। ओके, क्योंकि मन जो है, ये मन वहां पे हमको भयभीत कर देता है। ओके, आप कुछ भी एक चीज करो, आप कुछ भी क्रिया करो, आप उठ रहे हैं, मन आपके साथ है, आप बैठ रहे हैं, मन आपके साथ है, आप सो रहे हैं, मन आपके साथ है, आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, मन आपके साथ है, आप ऑफिस में है, मन आपके साथ है, आप घर पे है, मन आपके साथ है, 24 आवर 24 घंटे मन आपके साथ में है। तो उसके कैसे कंट्रोल करोगे? करेक्ट ना? बहुत इंपॉर्टेंट है। यही तो सोल्यूशन चाहिए। जब तक मन वश में नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। भक्ति तो बहुत दूर की बात है, करेक्ट ना? इनफैक्ट अगर आप भक्ति करोगे तो मन वश में आएगा, और संसार का जो काम
आप करना चाहते हो, आप अच्छी तरीके से कर पाओगे, आप फोकस रहोगे। ओके, से कुछ लोग सोचते हैं कि मैं अभी ये सब चीजें नहीं करने वाला, मैं जब रिटायर हो जाऊंगा थोड़ा सब दुनिया इधर उधर घूमूंगा, एंजॉय करूंगा, और फिर मेरे मृत्यु के 1-2-3 साल पहले मैं भक्ति में लग जाऊंगा। लेकिन आप मुझे बताइए ये पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल। क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि आपको वो समय पे ऐसे आदत लगा रहता है कि आप वो छोड़ नहीं पाते, वो एज में वो आदत। ओके, वो बोलते हैं ना, कुत्ते का जो पूंछ रहता है वो टेढ़ा ही रहता है। आप कितने सालों भी उसको स्ट्रेट पाइप में डालिए, स्ट्रेट रखिए, बांध के रखिए, चिपका के रखिए, आप फिर से निकालोगे तो फिर से वो सेम हो जाएगा। तो चाणक्य पंडित बोलते हैं जो ओल्ड एज में हम रहते हैं तो हमारे हैबिट्स और एक शरीर की धारणा ऐसी रहती है कि हमको कुछ चेंज जीवन में नहीं चाहिए रहता है, कुछ बदलाव नहीं चाहिए जीवन में, ऐसी हमारे मन की धारणा रहती है। लेकिन अभी जो हमारा व्यक्तित्व महत्व है, ओके, हम जिस स्थान में है वहां पे हम बदल ला सकते हैं। लेकिन जो भी लोग ओल्ड एज में भी है, लेकिन अगर वो भक्ति में जुड़ गए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप में जुड़ गए, तो वो लोग भी बदलाव ला सकते हैं। यही आशा का किरण भगवान हमको श्री भगवद गीता में बता रहा है। तो जैसे मैंने बताया कि आज का उदाहरण, अगर आप 5वें मंजिल पे और कोई फायर लग गया तो आप क्या करोगे? आप सिंपली फायर ब्रिगेड को फोन करोगे, फिर फायर ब्रिगेड आ जाएगा, वो अपना काम करेगा, फिर आपको सेफ लगेगा। करेक्ट? आपको पता चला कि आतंकवादी आ गए हैं तो आप क्या करोगे? पुलिस को फोन करोगे, फिर आर्मी के लोग आएंगे, ओके, कमांडोज आएंगे, फिर आपको लगेगा सेफ है करके। ओके, सिमिलरली मन जो है ये भी ऐसा ही एक्ट करता है। ओके, तो भक्ति योग द्वारा, भक्तों के द्वारा, भगवान के द्वारा, भगवत गीता के द्वारा जब हम इन 4 लोगों को और इन सब चीजों को हमारे जीवन में इन्वॉल्व कर सकते हैं, ये सब आ जाएंगे। ओके, भक्त, भगवान, भगवत गीता, भक्ति, तो ये क्या करेंगे? मन को पकड़ लेंगे। मन को जैसे ही वो लोग पकड़ लेंगे हरिनाम से, तो क्या होगा? आप शांत हो जाओगे। ओके, जैसे ही वृंदावन में एक लीला हुई थी जहाँ पे कालिया करके बहुत बड़ा सर्प था। ओके, वो यमुना नदी में आ गया, तो उसने क्या किया? पूरा जहर फैला दिया यमुना नदी में। ओके, तो उसके कारण भगवान, उसके जो उनके जो मित्र हैं, ओके, यशोदा, वासुदेव, ये नंद महाराज, कोई वो पानी को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, यूज नहीं कर पा रहे थे, और कालिया बहुत ईर्ष्या के कारण वहां पे बैठा था। लेकिन जैसे भगवान श्री कृष्ण वो पानी में चले गए और कालिया दमन किया, कालिया के सर के ऊपर उन्होंने नृत्य किया, और जैसे उनको पैर टच हो गए वो पानी को, तो पानी का इम्प्योरिटी सब चला गया, एकदम शुद्ध पानी होगा, कुछ जहर वगैरह कुछ नहीं। ओके, तो हमने देखा है भगवान जैसे कृष्ण ने उसको प्यूरिफाई किया, सिमिलरली जो कृष्ण भक्ति द्वारा हम मन को वश में ला सकते हैं। ओके, तो संसार का कार्य हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, ये क्यों होता है? क्योंकि मन वश में नहीं है। हमने देखा कुछ सालों पहले एक बिल्डर ने 23 से मंजिल से जंप किया। क्यों किया? मन विचलित है। आज आप न्यूज़पेपर खोलो और देखो, इसने इसका मर्डर किया, इसने इसको मार दिया, इसने इसको ये किया। करेक्ट ना? अभी ऐसा सर्वे हुआ है कि जो लोग जेल में है, फॉर एग्जाम्पल आप एरोडा जेल गए कभी, जो लोग जेल में है, जो कैदी वहां पे है, उनके साथ आप जब वार्तालाप करते हैं और उनको पूछते हैं कि आपने ये मर्डर क्यों किया, आपने ये गिरा हुआ एक्ट क्यों किया, तो बताते हैं कि मुझे उस समय पे रियली पता नहीं चला कि मैं ऐसे कैसे हो गया मेरे हाथ से। वो जो एक्ट किया उन्होंने, उसके पहले भी वो शांत थे, थोड़ा ऑफकोर्स गुस्सा था, एंग्री थे, लेकिन वो एक्ट के बाद उनको तुरंत साक्षात्कार हुआ, बाप रे, मैंने ये एक्ट क्यों किया, मैं तो ऐसा हूं ही नहीं, लेकिन मेरे से एक्ट हो गया। लेकिन वो एक्ट होने के क्या कारण है? पूरा जीवन उनको जेल में बिताना पड़ता है। आप समझ रहे हैं? तो मन जो है ये कैदियों का रियलाइजेशन है। तो कुछ समय के लिए मन ऐसा लेवल पे चला जाता है कि वो खुद को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, दूसरों को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, खुद को सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये हम देखते हैं कि खुद का शरीर नष्ट करने के लिए तैयार होते हैं, दूसरों का शरीर नष्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि क्यों है?
मन वश में नहीं होगा तो ये आतंक बढ़ेगा। ओके, ये आतंक बढ़ेगा। इसलिए भक्ति योग द्वारा मन को कंट्रोल करना चाहिए। फिर देखो आप घर के काम कैसे अच्छी तरीके से करते हैं, ऑफिस का काम कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, सब अच्छी तरीके से कर सकते हैं। हमारे जो एक आचार्य है श्रील प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो शास्त्रों में एक जगह पे बताते हैं कि मन जो है बड़ा शत्रु है, तो इसको डेली सुबह और शाम ओके मारना चाहिए। सुबह मन को झाड़ू से मारना चाहिए और शाम को सोने से पहले मन को चप्पल से मारना चाहिए। करेक्ट ना? आप बोलोगे कैसे मारोगे? मन किधर है? मन किधर बैठा है? गर्दन में क्या हृदय में स्थित है? करेक्ट ना? आप देख सकते हैं। और एक ऐसा चप्पल लेके उसको मारना है, यहाँ पे झाड़ू से मारना है। अगर आप ऐसे एक्ट करोगे तो घर वाले बोलोगे ये क्या पागल हो गए ये तो। करेक्ट ना? तो इन प्रिंसिपल उनका मतलब ऐसा है कि ये मन की बात नहीं सुनना है। ओके, कितना भी वो हमें परेशान करे, ओके, ये मन को टालना है। जो भगवान के अनुसार हमको बताया है शास्त्रों में, ओके, गुरु के अनुसार, भक्तों के अनुसार बतना है, उसका पालन करने की कोशिश करना है। ओके, जैसे हम देखते हैं कि आजकल सबसे ज्यादा जो तपस्या है वो ऐसा नहीं कि हिमालय में जाके आप गुफा में रह रहे और ठंडी जगह पे रह रहे, बहुत धूप में रह रहे, ये तपस्या नहीं है। सबसे बड़ा तपस्या क्या है? ऑस्टेरिटी। रियल ऑस्टेरिटी इज द ऑस्टेरिटी ऑफ राइट चॉइस। जीवन में सही तरह का निर्णय लेना। जैसे आप लोगों ने ये सही निर्णय लिया, हम डेली ये 6:30 बजे जपा करेंगे, 7 से 7:30 भगवती तक क्लास अटेंड करेंगे, ये तपस्या है। ये तपस्या है, सुबह जल्दी उठना, ये सब अटेंड करना और एक हमारा जो सात्विकता लाना जीवन में, ये तपस्या है। लेकिन आपने वो निर्णय लिया है, ये निर्णय जो आपने लिया है, यही उसको ही अच्छी तपस्या बोलते हैं। ऐसा नहीं कि हिमालय में जाके कुछ तपस्या करो और धूप में खड़ा रहो, एक पैर पे खड़ा रहो, वो नहीं है। जीवन में सही निर्णय लेना, गलत चीजों को दूर करना और सही चीजों को अपनाना, ये बहुत सबसे बड़ी तपस्या है। आजकल हम देखते हैं स्टूडेंट्स पढ़ाई नहीं करते। क्यों नहीं करते? लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन बिकॉज ऑफ मोबाइल। लॉट ऑफ सिलेबस टू कवर एंड देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन आल्सो। करेक्ट ना? लाइक दैट। लेकिन हम देखते हैं अगर बच्चा कोई अच्छी तरीके से मन को वश में लाता है तो जितना इनपुट है वो बहुत आउटपुट भी उतना ला सकता है। तो जब तक हम हरे कृष्णा मंत्र द्वारा कंट्रोल नहीं कर सकते तब तक मन को वश में लाना बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए इसको बोलते हैं हरे कृष्णा महामंत्र। मंत्र, मंत्र, यू कैन सी मंत्र, मनत्र। ओके, जो मन को डिलीवर करे, जो मन को तारण कर सके, ओके, जो मन को तारता है, उसको बोलते हैं महामंत्र। तो हम जब बोलते हैं ये महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये मन को तारता है, मन को कंट्रोल में लाता है, मन को काबू में लाता है। ओके, तो हमारा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना का उद्देश्य मन को काबू करना ये नहीं है। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे तो मन तो काबू में ऐसे ही आ जाएगा, वो तो बाय प्रोडक्ट है इसमें। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र का जो उद्देश्य है वो क्या है? हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हो जाए। ओके, हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम आ जाए। ओके, वो ऑटोमेटिक जैसे कृष्ण एंटर करेंगे हृदय में, सब इम्प्योरिटी चले जाएंगे और मन ऑटोमेटिकली काबू आ जाएगा। ओके, ये तो बाय प्रोडक्ट है। तो पूरा संसार ये प्रयास कर रहा है कि सुख प्राप्त करना है, ओके, प्रसन्न रहना है। तो मन वश करने के बाद हमको क्या मिलेगा? ओके, तो ये उसकी चर्चा अगले श्लोक में भगवत गीता में बताई है कि हम, ठीक है आप बोल रहे हो जी मन को वश में करो, मन के वश में करो, मन को, तो हमको मिलेगा क्या मन को वश करने के बाद? तो इसकी जो चर्चा है वो भगवान अगले श्लोक में बोलते हैं। क्योंकि जो भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि आप जब मुझे लग जाते हो, मेरा जप करते हो, तो पूरा मन बुद्धि इंद्रियों के साथ करो। तो इसमें सबसे बड़ा जो है वो मन है, क्योंकि बुद्धि और इंद्रियों के बीच में ये मन है। ओके, तो मन को अगर हम काबू रखें बुद्धि के कारण तो ऑटोमेटिक इंद्रियां काबू में हो जाएंगी। ये हमको ध्यान में रखना है। तो आज हमने देखा इस श्लोका में बहुत अच्छी तरीके से, ओके, प्रभुपाद जी हमको बोलते हैं, मैं एक बार फिर से वो ये पढ़ता हूँ शब्दार्थ। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ है।
किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद। 7:25 हो गए हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो हम यहाँ पे उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे, अदरवाइज मेरे ख्याल से विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न है? सो दयाल कुमार बाबू, अभी इसके बाद जब नहीं होता है ना, जब पहले शिफ्ट नहीं, हाँ यस प्रभु जी, जब नहीं होता है, जनरली क्वेश्चन ही रहता है, सेशन क्वेश्चन का। यस यस। तो कोई क्वेश्चन, किसी को कोई प्रश्न है? हाँ यस माता जी, हाँ प्रभु जी, कैसे होता है मन काबू में होता है कभी कभी, मगर वो डिस्टर्ब हो जाता है, इसके लिए क्या करना चाहिए? एक्चुअली क्या होता है, हम मन को काबू करने का प्रयास करते हैं, करेक्ट, लेकिन काबू करने के बाद भी हम देखते हैं मन जो है विचलित रहता है। ओके, मन विचलित रहता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हम फोकस नहीं कर पाते। जैसे आपने देखा एक लेंस रहता है, करेक्ट ना, लेंस रहता है। अगर लेंस मैंने रखा और ये पेपर पे डाला तो जो भी एक्चुअली जब सूर्य किरण आ रहे हैं वो सब एकत्रित हो जाएंगे और फिर उनमें इतनी शक्ति आती है कि ये पेपर को जला सकते हैं, करेक्ट और नो, ये पेपर को जला सकते हैं। तो हमारा क्या होता है कि हम फोकस नहीं कर पाते, लेकिन हम अच्छी तरीके से साधना करें, अच्छी तरीके से जप करें, अच्छी तरीके से भगवान की सेवा करें, पूरा एब्सॉर्ब होके। ओके, तो क्या करते हैं, क्या होता है कि मन का जो विचलित तो मैंने अगर काबू में रखा तो एक दिन मन में एक ही दिन में मन काबू में आ जाएगा? नहीं, मन बहुत रिस्की है। ओके, अब भक्ति में बहुत सालों भी बिताए गए तभी मन कभी भी हमको डाइवर्ट कर सकता है। ओके, क्योंकि शंका देता है मन, ये ऐसा नहीं है, ये सही है, ये गलत है, तो मन हमेशा विचलित रहेगा ही। लेकिन जब हम भगवान के द्वारा जो भगवत गीता में इंस्ट्रक्शन बताई गई है, गुरु के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन बताई है, अगर उसका अच्छी तरीके से हम हमारे जीवन में पालन कर सकते हैं तो मन अगर विचलित भी होगा तो हम नीचे नहीं आएंगे, हम वही स्थित रहेंगे या ऊपर जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं पढ़ूंगा यहाँ पे एक लाइन श्रील प्रभुपाद बहुत बोलते हैं अच्छी तरीके से, मन को वश में किए बिना योगाभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। ये बोल रहे हैं कि आप कितना भी भगवान की भक्ति करो, लेकिन आप मन को वश में नहीं कर रहे हैं, जो गलत चीज है वो करते जा रहे हैं, तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है। फिर हम मनुष्य जीवन हम वेस्ट कर रहे हैं। तो धीरे धीरे अगर हम जो आज्ञा दी है भगवान ने और गुरु ने, उसका अगर पालन करते हैं तो पूरे एब्सॉर्ब होके हम हमारे जीवन में फोकस रह सकते हैं। जैसे मैंने लेंस का उदाहरण दिया, तो अगर मन थोड़ा बहुत विचलित भी हो जाए तभी हम कुछ गलत नहीं कर पाओगे। ओके, थोड़ा हम कर सकते हैं, डाइवर्ट हो सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने उदाहरण दिया कि कैदी क्या हद तक जाते हैं, लोग मर्डर करते हैं, किसी को ये करते हैं, लेकिन हम उस हद तक नहीं जाएंगे। विचलित होगा मन, लेकिन एक बाउंड्री रहेगा। जैसे आपने देखा नदी रहती है, नदी सीधा चलती है। क्यों सीधा चलती है नदी? क्योंकि नदी को दो किनारे होते हैं। आपने देखा, एक किनारा रहता है और ये साइड एक किनारा रहता है, तो नदी क्या होती है? सीधा चलते हैं। जैसे हमको क्या करना है, लाइफ ऑफ रिस्ट्रेंट, वी हैव टू पुट अ रिस्ट्रेंट टू आवर लाइफ। हमको कुछ हमारे जीवन में बंधन डालना है, दोनों साइड पे बंधन डालना है, ताकि हम सही पाथ पे चलते रहे। तो एंड में जैसे नदी समुद्र को मिलती है, वैसे एंड में हमको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। गीता माता जी करेक्ट है? आपको करेक्ट है प्रभु जी, हरे कृष्ण। थैंक यू, थैंक यू प्रभु जी। और किसी को कुछ पूछना है? तो एक लाइन में पढ़ता हो, जैसे गीता माता जी ने यहाँ पे बोला, प्रभुपाद बोलते हैं, वास्तविक योगाभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना तथा उनकी आज्ञा का पालन करना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है। जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावनावृत स्वीकार करता है वह भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः समर्पित हो जाता है। सो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो अभी माता जी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि कैसे हम करें, ये कर सकते, ये प्रोसेस करते तभी मन विचलित होता है, लेकिन हमको क्या करना है, बार बार गुरु की आज्ञा, भगवत गीता में
मन विचलित भी होगा, तभी हम अच्छे पाथ से दूर नहीं जाएंगे, हम वहीं पे फोकस रहेंगे। हरे कृष्णा, आज हम यहाँ पे विराम देंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत जय। थैंक यू जय कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। फरमाइश। थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू। धन्यवाद।